नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता की चाची अचानक से पैर मुड़ने की वजह से गिरने लगती है तो उसका बेटा इतना परेशान हो जाता है ईशांत की वो गोद में लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, जिस पर उसकी बड़ी माँ से रोकती है, लेकिन वो फिर कहता है नहीं, मैं उन्हें लेकर जाऊँगा। और ये कहते हुए वो एम्बुलेंस की बात भी करता है, जिस पर वो कहती है हाँ, एम्बुलेंस कॉल कर लेती हूँ। जिस पर विनीता रोकती है और कहती है हमारे घर में भी तो गाड़ियाँ हैं ना, तो हम उन्हें लेकर चलते हैं, एम्बुलेंस आएगी फिर जाएगी, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चलो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो अभी, मेरा गाड़ी का लाइसेंस नहीं बना है शांत। जिस पर विनीता कहती है मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, चलो। जिस पर वो अपनी चाची को गाड़ी में बिठाता है, अपनी माँ को, और फिर वो, उसकी भाभी, फिर उसकी बड़ी माँ, सब लोग गाड़ी में जाते हैं। और हॉस्पिटल में जाने के बाद भी वो काफ़ी पैनिक मोड में रहता है और वो कहता है मेरी माँ को क्या हो गया है देखिए। जिस पर डॉक्टर पहले तो दिखती है सीरियस होकर, फिर कहती है क्या सच में आपके पैर मुड़ गए थे और आप फिर खड़ी नहीं हो पा रही थी? जिस पर वो कहती है हाँ। जिस पर वो कहती है थोड़ा सा पैर को रोटेट करके कि अब खड़े होकर देखिए तो। जिस पर वो खड़ी होती है तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ। जिस पर वो उनके बेटे की तरफ देखती है और कहती है देखो बच्चे, तुम्हारी माँ इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, तुम घर पे भी ये चीज़ करके देख सकते थे, इतना पैनिक होकर हॉस्पिटल तक आने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। जिस पर उसकी बड़ी माँ कह रही थी हमने इसे कहा था, लेकिन ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना। देखिए, प्यार में पागल बच्चों को मैं जानती हूँ, वो कितना ही अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। आज माँ माँ कर रहे हैं, कल फिर अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। जिस पर ईशांत गुस्सा होता है और विनीता भी गुस्सा होती है, डॉक्टर से कहती है देखिए, आप शायद ऐसे केसेस देख चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली ऐसी हो। हमारी फैमिली में बहुत प्यार है और वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है। जैसा आप कह रही हैं वैसा हो सकता है, हर फैमिली अलग अलग होती है, जैसा आप कहती हैं वैसा ना हो। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, वैसे भी मेरा काम था इन्हें देखना, मैंने देख लिया और ये ठीक है। हाँ, अगर ऐसा दोबारा होता है तो एक्सरे वगैरह कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांसपेशियाँ शायद कमज़ोर हो गई हैं। इनके मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन वगैरह खाना खिलाइए, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाओ, जैसे अंडा, मीट, मछली, ये सब खा सकती हैं। वेज में पनीर, टोफू, ये सब खा सकती हैं। और मतलब जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड कीजिए थोड़ा। और हाँ, एक बार अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लीजिएगा, अपना विटामिन्स लेवल देख लीजिएगा, ताकि अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो सब देख चेक कर लीजिएगा। जिस पर वो ईशान तो अपने एकदम बेटे का फ़र्ज़ निभाने वाला मूड में आ जाता है और वो कहता है अपनी माँ को, तुरंत कहता है कि मैं चलिए हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर और एक्सरे भी करवा लेते हैं अभी। जिस पर उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। उधर से उसके पिता भी भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं और आते ही एकदम से सीरियस होते हुए कहते हैं क्या हो गया मेरी पत्नी को? जिस पर वो ईशांत को पहले देखते हैं, क्योंकि सभी लोग उसके सामने खड़ी होती है, तो ईशांत को देख के कहता है कहाँ है तुम्हारी माँ? हाँ, क्या हुआ है उसे? वो तो कभी बीमार नहीं पड़ती, क्या हुआ? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं हुआ पापा। ये बोलने वाला होता है, लेकिन फिर सोचता है कि थोड़ी मज़े तो मैं कर ही सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपने पिता से कहता है पापा, मम्मी का पैर टूट गया है। जिस पर वो कहते हैं क्या, उसका पैर टूट गया? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका ख्याल रख लूँगा, हटो,
मैं उसे लेकर घर चलता हूँ। डॉक्टर ने घर ले जाने बोला है ना। जिस पर वो अपने पिता को देखकर कहता है, पापा आपको माँ की फ़िक्र नहीं हो रही है? इसमें फ़िक्र करने या ना करने जैसी क्या बात है? आपको देख के नहीं लगता आपको मेरी माँ से प्यार है? तुम हॉस्पिटल में तमाशा करना बंद करोगे? बचकानी बातें करना बंद करो। चलो हटो, मुझे तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से घर ले जाना है। जिस पर वो कहता है अपने पिता से कि अगर माँ को कुछ ज़्यादा कुछ हुआ होता तो उसे हो ही नहीं सकता, समझा? ज़्यादा मत सोच, मैं जानता हूँ ना उसे कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत खुश हो रही होती है अपने पति की बातें सुन सुन के। उसका बेटा कहता है, हाँ अगर हो गया हो तो देख, तू पिट जाएगा अभी। मैंने बोला ना उसे कुछ नहीं हो सकता। खामोखा दिमाग मत खा मेरा। तूने बोला ना कि उसके पैर में चोट लगी है, पैर टूट गया है, तो बस उसका प्लास्टर वगैरह हो गया होगा, बस अब घर चले। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पानी नहीं घाट सकते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगा। वो मेरी पत्नी है, तुझे बीच में घुसने कोई नहीं बोला है। तो बेटा है, चुपचाप साइड रह। और ये बोलते हुए उसको साइड करते हुए अपनी पत्नी को देखते हैं और पैर देखकर बोलते हैं, तुम्हारे पैर में तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो उठ कर खड़ी हो जाती है और कहती है, देखो सच में कुछ नहीं हुआ है। इस बात पे उनको बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो अपनी पत्नी को गले लगा कर कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। और अपने बेटे की तरफ गुस्से वाली आंख दिखाते हुए जैसे वो खा ही जाएंगे, ऐसे देखते हुए चुपचाप अपनी पत्नी को बोलते हैं, चलो घर चलते हैं। फिर वो घर लेकर जा रहे होते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद फिर वो अपने भाभी से कहते हैं कि भाभी, भैया घर दुकान पे हैं, उनको थोड़ा फ़ोन कर दीजिए, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। अच्छा गाड़ी किसने चलाई है? जिस पर वो कहती है, ईशांत कहता है कि भाभी ने चलाई है। मैंने तुझसे पूछा? मैंने तुझसे नहीं पूछा ना, मैं अपनी भाभी से बात कर रहा हूँ। जिस पर फिर वो विनीता से कहते हैं, थैंक यू बेटा। जिस पर विनीता कहती है, इस बात पे थैंक यू कैसे कह सकते हैं चाचा, ये तो हमारी घर की बात है। चाची भी तो मेरा परिवार है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो मैं भी कितनी परेशान हो जाती। मैंने इसे कहा था घर पे ही कि ऐसा कुछ नहीं है। पैर मुचकता, पैर में अगर हड्डी उड्डी टूटता तो फूल जाता तुरंत, और मुचकता तो भी फूलता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो पैर नहीं रख पा रही थी ज़मीन पर। लेकिन ये खामोखा बोलने लगा, चिल्लाने लगा, पैनिक होने लगा कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस लेकर माँ को हॉस्पिटल। एक पल के लिए भी चाची को गोद से नीचे नहीं उतारा, गोदी में लेके बैठा हुआ था। बोला मैं तो माँ को नीचे नहीं रखूँगा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, घर पे अगर गाड़ी है तो। फिर मैंने बोला तो गाड़ी में, फिर वो ही गाड़ी में बिठाया, फिर निकाला भी गोदी करके। चाची को एक पल के लिए भी उसने ज़मीन पर नहीं रखा। और मैं बोल रही हूँ कि एक बार रखो तब पता चलेगा चाची ठीक है। नहीं, मेरी माँ का पैर में चोट लग गया है, मेरी माँ का पैर ठीक नहीं होगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। एकदम माथा ख़राब करके रख दिया था ये लड़का, बिल्कुल आप पे गया है। जिस पर वो कहते हैं, हाँ मेरा बेटा मेरे पे जाएगा ना, ज़रा सा भी दिमाग नहीं है, गधा कहीं का। ये कहते हुए गाड़ी चलाते हुए खाड़ी दरवाजे पर रुकते हैं। उसके बाद फिर वो भी अपनी पत्नी को गोदी में उठा करके घर के सोफे में ले जाकर बिठाते हैं। उसकी पत्नी भी हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो? भाभी है, बेटा है, बहू है, ऐसे कैसे कर रहे हो? वो कान में ये बोल ही रही होती है तो वो बोलते हैं, तुम्हारा बेटा तुम्हें गोद में उठा के लेके गया था ना। हाँ तो क्या हो गया? उसको तो लगा कि, उसको क्या लगा नहीं लगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपना ख्याल काहे नहीं रखती हो? हाँ कैसे चल रही थी?
चोट लग गया? अरे अरे मैं तो ठीक से चल रही थी, ये कहते हुए वो खड़ी हो जाती है, बोलते चुपचाप वहीं बैठी रहो। उधर से फिर वो गर्म पानी ठंडा पानी लेके आते हैं और फिर वो मुंह बनाते हुए पूछती है क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं तुम्हें बैठने को बोला है ना, बैठो चुपचाप। उनको किसी की परवाह नहीं है कि वहाँ पे उसकी भाभी है, बहू है, बेटा है खड़ा, कोई भी चिंता नहीं। वो आराम से अपनी पत्नी को डांट लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। डांटते हुए कहते हैं कि देखो दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो अपने बेटे के हाथों फ़ोन मत करवाना, बहू के हाथों फ़ोन करवाना, ठीक है? जिस पर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो गर्म पानी में पैर जैसे डुबाते वो कहते हैं बहुत गर्म है जी। जिस पर वो कहते हैं अच्छा तो देखें, वो हाथ डालते हैं, देखते हैं गर्म तो नहीं आ जाता, चुपचाप पैर सेको। अच्छा पैर सेकने के लिए दिए हैं? फिर वो बर्फ़ वाले पानी में तुरंत डाल देते हैं। फिर वो बोलती है अरे अभी तो गर्म पानी में डाले थे, फिर अभी ठंडा पानी में। जिस पर वो बोलते हैं कि गर्म और ठंडा दोनों पानी से तुमको एक बार में सेकना है, ठीक है? अगर सूजन वूजन हुई होगी तो कम हो जाएगी। अरे नहीं इतनी चोट लगी है भाई, मैं नहीं जानता। जिस पर उसकी भाभी कहती है ईशांत ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम्हारी माँ टॉर्चर झेल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा की ये नौटंकी मैंने बरसों पहले देखी थी और आज फिर देखने को मिल रही है। क्या पहले भी ऐसा? पापा तुमको क्या लगता है तुम्हारे पापा तुम्हारे माँ से प्यार करते हैं कि नहीं करते? हमको लगता था पापा नहीं करते, तुम गधे हो। ये कहते हुए वो चली जाती है। फिर वो अपनी भाभी के पास आता है। ऐसा प्यार कोई करता है भला? वो मारती है सर पे और कहती है देवर जी आपने गलती की है, आपको तो सज़ा बाद में मिलेगी। मैंने कौन सी गलती कर दी भाभी? जो तुमने हॉस्पिटल में कांड किया है ना, उसके बारे में तो अभी चाचा ने कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। सही कहा भाभी, अभी तक तो पापा ने कुछ कहा ही नहीं। और जब वो कहेंगे ना तब तुम्हारी बैंड बजेगी बेटा, ठीक है? फिर वो भी चली जाती है। फिर वो कहता है अपने पिता की तरफ देख, पता नहीं अब ये मुझ पे कब भड़केंगे। इनका शांत चेहरा तो देखकर मुझे डर लग रहा है। हॉस्पिटल में तो कुछ कहा नहीं, पर लगता है अब ये मुझे बहुत कुछ कहने वाले हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, सब डिनर टेबल पे खा रहे हैं। ईशांत के गले से निवाला नहीं निकल रहा है। वो सोच रहा है कि पापा कब भड़केंगे, कब ये बरसेंगे। अरे जो बोलना है बोल देना भाई, क्यों मुझे डरा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में भी घूर घूर के देख रहे थे, अभी भी मुझे बीच बीच में घूर घूर के देख रहे हैं। अरे कुछ कहना है तो कह दे। ये कहते हुए वो खुद ही कान खुजलाते हुए ऐसे हरकतें करते हुए सोच रहा है कि कुछ तो बोलेंगे पापा, आवाज़ से सुनेंगे तो चिल्लाएंगे, गुस्साएंगे, कुछ तो कहेंगे, पर वो कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं। वो अपनी पत्नी को मस्त खाना परोसते हुए कहते हैं देखो तुम ये खाओ, इसमें प्रोटीन है, तुम ये खाओ, कल से मैं तुम्हारे लिए और हरी सब्जी लेके आऊँगा, ठीक है? तुम वो सब हरी सब्जी खाना बना बना के। और हाँ अगर मुझे सब्जियाँ फ्रिज में ऐसी पड़ी हुई दिख गई तो देख लेना। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। ये कहते हुए वो हरी भरी सब्जी की बात सुनकर अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती है भाभी बचा लीजिए इनके प्यार भरे टॉर्चर से, मैं इस नौटंकी नहीं झेल सकती। पहले भी एक बार झेली है मैंने, अब नहीं झेल पाऊँगी। वो इशारों में ये से बोल रही होती है, तभी ईशांत देखता है बड़ी माँ और माँ के बीच की बातचीत जो वो इशारों में कर रही होती है, और वो देखकर कहता है अरे माँ खाइए ना। जिस पर वो मन ही मन कह रही होती है
बाप तो बाप, बेटा भी एक ही जैसन है। दोनों के दोनों मेरे को टॉर्चर करने में, मुझे इतना पसंद नहीं है खाना। अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। ये कहते हुए वो मन ही मन खाना खा रही होती है। इधर उसके पिता भी कहते हैं विनय के, देखो बहू, अपना ना अच्छे से ख्याल रखना। देखो तुम्हारे पति और बेटा कितना परेशान हो गए थे। वो मन ही मन सोच रही है, हाँ भैया, अब आप भी शुरू हो जाइए। फिर वो उसे थोड़ा बहुत ही इतना ही कहते हैं। वो सोचती है कि और कहेंगे। फिर वो अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो, हमारा बेटा विदेश में रहता है, इधर उधर रहता है, बहू ही तुम्हारे पास रहेगी, और ये पैनिक और डिसऑर्डर रहेगा। इसके भरोसे तो बिल्कुल भी खुद को चोट मत लगाना, वरना ये तुम्हें भी लेकर के अस्पताल भागेगा और फिर ये मुझे हार्ट अटैक दिलाने के लिए ऐसी बातें कहेगा। देखो, जो हुआ है उसके बाद ये बात तो तय है कि अब तुम लोग कमज़ोर हो गए हो। इसलिए जैसा कि भाई ने कहा है, वो कल हरी सब्जियां लेकर आएगा, वैसे मैं दूध, छना, पनीर ये सब ले आऊँगा। ठीक है? खूब मक्खन मलाई खाना, ठीक है? तुम लोग अपने आप को एकदम मजबूत बनाओ। हो सके तो सुबह में दौड़ने चली जाओ। वो सोचती है, क्या आप मुझे कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। अपनी गोतनी को लेकर के चली जाना, दोनों जन बाहर में घूम के आना सुबह सुबह। हम और तुम्हारे हम और मतलब हमारे भाई, हम दोनों खाना बना लेंगे। जिस पर वो भी एग्री करते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों खाना बना लेंगे, तुम लोग बाहर घुमाओ। फिर विनीता की ओर देखते हैं और कहते हैं, बहू, तुम भी चली जाना। तुम ना इन दोनों पे नज़र रखना, और अपना तुम तो बाहर में रही हो, तुमको अच्छा अच्छा एक्सरसाइज भी आता होगा। इस उम्र में कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उन्हें ये सब बताना और इनका अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर विनीता कहती है, ठीक है पापा। जिस पर चाचा कहते हैं, देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, बाहर में पढ़ी लिखी हो, तुम्हें गाड़ी भी चलानी आती है, तो अगली बार से ना तुम इन पे ज़्यादा ख्याल रखना, और हाँ, इनको भी गाड़ी चलाना सिखा देना। हमारे पास समय नहीं होता था तो हम इन्हें सिखा नहीं पाए। तुम अपनी माँ और चाची को ना गाड़ी चलाना सिखाना। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं सिखा दूंगी। जिस पर ईशान फिर गला झाड़ते हुए कहता है कि कुछ तो बोले, मुझे भी तो कुछ बोले। जिस पर वो फिर विनय की ओर देखते हैं और कहते हैं, विनय बेटा, तुम कब जाने वाले हो? जिस पर वो कहता है, अभी तो समय है चाचा, पर अभी मैं थोड़ा यहाँ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम मांगा था एक्स्ट्रा, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। लेकिन अभी जितना टाइम है उतने टाइम में मैं रहूँगा आराम से। ठीक है, तो तुम सुबह सुबह एक बार रसोई आ जाया करो, हमारी थोड़ी मदद कर दिया करो, और हाँ, हमें बता दिया करो किचन कैसे साफ़ रखने हैं, बर्तन कैसे साफ़ करने हैं, कम टाइम पे कैसे काम करना है, हमें ना तुम गाइड कर देना। जिस पर विनय कहता है, ठीक है चाचा। ईशान फिर गला झाड़ते हुए कहता है, वो उससे कुछ नहीं कहते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर चाचा बर्तन ले जाने वाले होते हैं, जिसको देख उसकी भाभी हैरान होती है और कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है देवर जी, मैं ये सब साफ़ कर लूँगी। तुम उसे लेकर के कमरे में जाओ, उसे आराम कराओ। जिस पर वो कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तो नाइट वॉक बाकी है, तो मैं उसे लेकर टहलने चला जाऊँ भाभी? जिस पर वो कहती है, हाँ चले जाओ। फिर वो अपनी पत्नी को कहता है, चलो घूम के आते हैं। जिस पर वो कहती है, क्या इतनी ठंड में? जिस पर वो कहते हैं, मार्च का महीना घुसने को आया, तुम्हें ठंड लग रही है? कहीं तुम्हें कुछ और तो नहीं हो गया? चलो अस्पताल जाते हैं। जिस पर वो कहती है, रात हो गई है,